तो मैं आप लोग को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने अपने सारे बाल हटा लिए थे और मैंने कहा था कि मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है, जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन उस वीडियो में दी है आप जाके देखिएगा। लेकिन मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि हम दोनों का मिलन फिर से हो चुका है। लेकिन मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ हुआ नहीं था। किसी तीसरे शख्स ने आके इतना भयंकर आग लगा दिया था, इतनी गलतफ़हमियाँ हमारे बीच में मतलब क्रिएट करती थी कि इतना नफ़रत हो गया था कि सोचिए मैं उससे दूर जाने के लिए जो मेरे पे इतना इंसान वो मरता है, इतने सालों से हम लोग साथ हैं, वो सब भूल के मैं सोचिए आगे बढ़ना चाहता था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा वो तीसरा शख्स आग लगा रहा है और ऐसा काम कर रहा है। मतलब मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि मैं कितना बड़ा गलती करने जा रहा था अपने जीवन में। ऐसा इंसान जो मुझे मिला वो उससे मैं खोने जा रहा था। तो हुआ कुछ ऐसा था कि बस थोड़ा-सा मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ताकि आप लोग सतर्क रहो कि तीसरे इंसान पे कभी भी भरोसा नहीं करने का। मैंने भरोसा किया, वो हमारा एक दूसरे का बात आधा वो कुछ और बोलता था और मुझे आके कुछ आधा बात सुनाता था, पूरा बात नहीं सुनाता था। और उसके मुँह पे जाके उसे सही बोलता था और मेरे मुँह पे आके मुझे सही बोलता था। और उसे बोलता था कि तुम जैसी लड़की मिलती तो ये वगैरह-वगैरह, उसे जाके मतलब पूरा उल्टा-सीधा, और वो पूरा एफ़र्ट्स कर रही है कि मैं अविनाश से बात करूँ और मुझे टोटली बात आके वो नहीं बताता था। वो मतलब ऐसा करता था, ठीक है? और मेरे मुँह पे आके बोलता था कि तुम सही हो, तुम सही हो, उसे छोड़ दो, मूव ऑन कर दो, ऐसा वगैरह-वगैरह। पूरा मतलब हम लोगों का आग लगाया गया यहाँ पे और मेरे फैमिली में भी मुझे बदनाम किया गया उस शख़्स के माध्यम से। तो बस आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर प्यार आप लोगों का है तो कभी भी तीसरे इंसान को बीच में नहीं लाने का। मुझे तो भगवान की कृपा से आशीर्वाद है कि मैं हमेशा भोलेनाथ जी को पूजता हूँ और वो भी भोलेनाथ जी को पूजती है कि ये सच्चाई हमारे बीच में आया, वरना तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं उस इंसान पे भरोसा कर लेता जिसमें मुझे एकदम भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। वो इतना ख़त्म इंसान था कि मैं क्या ही बोलूँ उसके बारे में। जो हो गया सो हो गया। लेकिन बस मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग का रिश्ता है, चाहे जितनी भी गलतफ़हमियाँ हों, आप लोग आपस में सॉर्ट आउट कीजिए। अगर आप तीसरे इंसान को बीच में लाते हो, तो आपका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। तो भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद हम दोनों पे था कि हम दोनों नहीं भटके और किसी के बात पे भरोसा नहीं किया। मुझे इनसे बात करने के बाद सब चीज़ पता चला कि हम दोनों के पीठ पीछे इतना कुछ हो रहा था, इतना झूठा चीज़ फैलाया जा रहा था। ख़ैर क्या बोल सकते हैं, लेकिन बस भोलेनाथ से यही है कि हम दोनों को मिलवा दिए फिर से और एक कर दिए और हमेशा हम लोग इसी तरह एक रहे। और जो मैंने बाल हटाए थे उसका कारण मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरे बालों में बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ हो गई थी और मेरा बाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रहा था, जिसके कारण मैंने अपने बाल हटाए। तो आप लोग नेगेटिव नहीं समझिएगा कि मेरे को एक लड़की के कारण बाल हटाना पड़ा। बाल मैंने अपने मजबूरी पे हटाया था क्योंकि मेरे बालों में बहुत ही ज़्यादा डैंड्रफ हो गई थी और बाल बहुत ही झड़ रहे थे, ठीक है? तो फाइनली मैं आप लोग को यही बताना चाहता हूँ कि हम लोग का मिलन फिर से हो चुका है और हम लोग हो चुके हैं एक। बस अब इसी तरह एक रहे, बस ये इन्फॉर्मेशन मैं आप लोग को देना चाहता था। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।